आज हम बिहार के एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां आजादी के बाद पहली बार वोट पड़ने वाले हैं। पहली बार यहाँ चुनाव होगा। आजाद भारत के बाद पहली बार यहाँ चुनाव होना है। यहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ था। दिन भर का रास्ता, सांझो सांझ आते हैं वोट दे के, अनार पंधार ले। जमुई में पड़ने वाले इस चोरमारा गांव का रास्ता आपको गूगल मैप भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ न सड़क पहुंची है न मोबाइल नेटवर्क। मकान नहीं है हम लोगों के, मिट्टी के घर में रहते हैं। बारिश आता है तो भीग भी जाते हैं, घर भी बर्बाद हो जाता है। उसको फिर से अच्छे से नींव के अच्छा करना पड़ता है। लाइन नहीं, बिजली नहीं, पोल नहीं, फिर रोड नहीं है, पढ़ने का स्कूल नहीं है। बावजूद इसके लोकतंत्र के पर्व कहे जाने वाले चुनावों में अपनी हिस्सेदारी की जिम्मेदारी समझते हुए लोग पूरे दिन पैदल चलकर वोट डालने जाते थे। एको वोट नहीं पड़ेगा वहाँ पर, तो नर्सली कहता कि नर्सली चरमरा बस्ती है। इस कारण के जिता रखे हैं गांव के, बदनाम नहीं होवे चरमरा की नर्सली जगह है, तो वोट देने के लिए तो हम चले जाते थे। तो आइए जरा करीब से समझने की कोशिश करें कि 21वीं सदी के भारत के जिस गांव में सन 2025 में पहली बार मतदान केंद्र पहुंचा है, वहां तक सरकार कितना पहुंच पाई है। सरस्वती माता विद्या देता, सरस्वती माता विद्या देता। भारत माता की जय, जय। आपका क्या नाम है सर? नाम रवि कुमार यादव। अच्छा, आप यहाँ पे हेडमास्टर है जी। कितने टीचर हैं आप इस यहाँ स्कूल पर में? 2 शिक्षक हैं, एक हम हैं, एक और सहायक शिक्षक है। कितने कमरे हैं? 2 कमरा है। कितने बच्चे हैं टोटल? इनरोल्ड बच्चे 149 हैं और एक टोला सेवक या शिक्षा सेवक करके होता है, एक शिक्षा सेवक भी है जो बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने का काम, टोला से बच्चा को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये स्कूल कब बना था? हमने तो सुना कि यहाँ एक स्कूल हुआ करता था जिसको नक्सलियों ने उड़ा दिया था। हाँ, जब नक्सली का मूवमेंट कुछ बढ़ गया था 2008-9 में, उस समय 3 SCR बिल्डिंग 2+1, 2 बिल्डिंग नीचे एक ऊपर था बना हुआ, और उसमें कुछ दिन के लिए पुलिस कैंप किया था। उसके विरोध में आके जैसा कि उनका टारगेट रहता था, उसके हिसाब से उन्होंने ऐसा किया। यही बाउंड्री वाल था, इसमें बिल्डिंग बना हुआ था। ये जो पूरा काला सा दिख रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ जी। अब तो यहाँ पर नक्सल प्रभाव नहीं है ना? नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, सभी लोग सुरक्षित हैं, भयमुक्त वातावरण है यहाँ पर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या लिख रहे हो आप? पता है क्या ये क्या है? ये क्या है? 1, 2, कहाँ तक की गिनती आती है आपको? 20 का तक ले। कौन सी कक्षा में हो गीता? 3रा। और क्या क्या आता है गिनती के अलावा? क्या क्या लिख लेती हो? को खो लिख ले, पढ़े ना पढ़ो ये, और ABCD लिखियो ले, पढ़ियो ले। ABCD लिख लेती हो, पढ़ लेती हो, और क ख भी लिख लेते हो और पढ़ लेते हो? पढ़ने में दिक्कत होता है। अच्छा, और ये क्या लिखा है, ये पढ़ लेते हो? नहीं। नहीं। वो ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप में से कोई भी पढ़ लेता है? नहीं। मेन है शिक्षा का जो दिक्कत है ना, एक ही शिक्षक को 5 क्लास पढ़ाना पड़ता है, 1 by 1 करना पड़ता है।
इससे पहले मैंने बहुत दिनों से एक ही शिक्षक से स्कूल चल रहा है यहाँ। दिक्कत ये है। अभी क्या बच्चों को जूते सॉक्स ये सब नहीं मिले? इसीलिए सरकार का पॉलिसी है कि आधार कार्ड से कनेक्ट रहता है उसका खाता, उसी को दिया जाता है। यहाँ है कि आधार कार्ड बन नहीं पाता है। आज जैसा बना है एज स्कूल का और आधार का एज डिफर रहता है, जिससे चलते उसको हम लोग एंट्री नहीं कर पाते, उसको पैसा नहीं मिलता। सरकार का पॉलिसी थोड़ा इसमें, यदि इसमें कुछ छूट दिया जाए ऐसे बच्चे को, यदि कैश इन हैंड किया जाए तो ये लोग पहले पर्याप्त मात्रा में ले सकता था। लेकिन जब सरकार का पॉलिसी आ गया थोड़ा सामान्य रूप से जो प्लेन एरिया है, जो जंगली एरिया है, सबको एक जैसा ट्रीट करने लगे, तब से सबको दिक्कत थोड़ा आने लगा। तो स्कूल के कपड़े कहाँ से मिले? इसी कपड़ा अपना गार्जियन और कुछ हम लोग मोटिवेट करके दिए। पैसा इसको गवर्नमेंट दे नहीं पा रहा है सब, क्योंकि आधार कार्ड खाते आधार कार्ड से कनेक्ट नहीं, सही नहीं है इसका आधार कार्ड। आधार कार्ड बनना है इसको 30 किलोमीटर दूर जाकर आधार कार्ड बनता है। एक दिन जाने में 200 रुपये का खर्च आता है। एक बार गया गलती से यदि फिंगर काम नहीं किया तो दोबारा जाने के लिए प्रयास नहीं करता है। फिर नाम संतोष कुमार, पिता का नाम नंदन कोड़ा, माता का नाम ममता देवी, भैया का नाम सुधाकर कुमार, दीदी का नाम काजल कुमार। भैया का नाम क्या है? सौदागर कुमार। और दीदी का? काजल कुमार। भैया दीदी भी पढ़ाई करते हैं? भैया नहीं करते। भैया नहीं करते? क्या करते हैं भैया? कमाने के लिए गए कहाँ? बाहर। बाहर कहाँ? मुंबई। तो संतोष, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। हम? इंजीनियर। जोर से बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। इंजीनियर। इंजीनियर? क्यों इंजीनियर क्यों बनना है? आपको पता है आपके गांव में चुनाव होने वाला है इस बार? आप लोगों को जानकारी है? है? क्या पता है? 11 तारीख चुनाव है। 11 तारीख चुनाव है? कहाँ? यही इसी स्कूल में? चुनाव क्यों होता है जानते हो? नहीं। नहीं? चुनाव होने से क्या होगा? हम लोग गांव का विकास होगा। गांव का विकास होगा। कैसे? गांव वाला जिसको वोट देंगे, जिसको वोट देंगे वो उनका विकास करेगा। तो अगर वोट देकर कोई नेता जीत जाए तो उसको यहाँ के लिए क्या विकास करना चाहिए? बिजली का विकास करेंगे और हम लोगों के लिए आगे पढ़ाई करने का। आगे पढ़ाई करने का? 5वीं के बाद का स्कूल चाहिए। अब बिजली गांव में नहीं है? नहीं है। बिजली ही नहीं आई है अब तक? नहीं। लाइट का कनेक्शन ही नहीं है? इतनी दिया है सूरज प्लांट, सोलर वाला? मकान नहीं है हम लोगों के लिए। मकान नहीं है? नहीं। मिट्टी के घर में रहते हैं, बारिश आता है तो भीग भी जाते हैं। घर का सामान जैसे चावल हो, दाल हो, मसाला सब भीग जाता है। घर भी बर्बाद हो जाता है, उसको फिर से अच्छी से नीम के अच्छा करना पड़ता है। राशन कहाँ लेने जाते हो? बरट। लक्ष्मीपुर जाता है, जिसका मन करता है लक्ष्मीपुर, जिसका मन करता है बरट भी जाता है, लक्ष्मीपुर भी जाता है। अब पैदल जाते हैं लोग लेने? नहीं, गाड़ी से। सबके पास अपना गाड़ी है? नहीं, किसमें? गांव में है। गांव में 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी? 2 गाड़ी हमारे गांव में, 1 गाड़ी उस टोला में। तो कितना रुपए लेता है गाड़ी वाला? 100 रुपये एक आदमी का? एक आदमी का। इधर से जाएगा 50 रुपये, उधर से आएगा 50 रुपये। एक आदमी राशन लेने जाता है तो 100 रुपए देता है? 100 रुपये तो बहुत महंगा पड़ता है। जरूरी है तो जाना पड़ता है। यहाँ पहले नक्सली लोग भी होते थे ना? होते थे बहुत 100 200 से ऊपर। और अब नक्सली लोग नहीं है यहाँ? नहीं, कोई नहीं आता? कोई नहीं, सब मरा गया। सब मरा गया? क्या बता रही हो? रुको, माइक पर बताओ मुझे। अब नहीं आते नक्सली? नहीं, क्यों? जब से सीआरपी कैंप हुआ है तो नहीं आता है। अच्छा, अब कोई डर नहीं है गांव में नक्सलियों का? नहीं। तो अब सरकार भी यहाँ पे विकास करा सकती है, ये बहाना नहीं बना सकती कि नक्सली है तो कैसे विकास करेंगे, वो लोग उड़ा देगा, ऐसा बोलते थे ना पहले, है ना? तो देखिए, डिजिटल इंडिया या फिर हर चीज़ को डिजिटल करने का फ़ायदा ये बताया जाता है कि बिचौलिए उसमें कम होंगे और सीधे बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको ज़रूरत है। लेकिन वो कनेक्टिविटी अभी नहीं है, इसलिए इस हाल में है बच्चे और इस हाल में ही
ये पढ़ रहे हैं। नमस्ते दीदी, आज क्या बन रहा है? सब्जी भात किस चीज का सब्जी? सवाबरी है, सवाबरी। सोया बड़ी और आलू। अच्छा, यहाँ चूल्हे पे ही खाना बनता है सर? जी हाँ। गैस का जो बड़ा सिलेंडर था ना, वो आवंटन नहीं दे रहा, सप्लाई बरहट से इसको लाना पड़ता है, उसको दिक्कत होता है यहाँ आने में। देखिए सही समय पर मिल नहीं पाता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा गिरता है, जिस कारण से चूल्हा पर ही लाना पड़ता है। आप कब से दीदी स्कूल में खाना बना रहे हो? कितना समय हो गया आपको? हो रहा है 4-5 साल। 5 साल। कितना रुपए महीना मिलता है? अभी तो बोलता है महीना बढ़ल है 3,300 3,300 करके। पहले कितना मिलता था? पहले 1,500 मिलता है, 1,600 मिलता है, ऐसा के देता है। 1600 रुपए महीना में क्या होता है? की होता ना होता जानेगा सरकारे ना, अब हमरा के की जानेंगे। हमरा के देता है तो वह 1,600-1,500 ये रंग का देता है वेतन, तो वह ले रहे हैं, बाल बच्चा खिला रहे हैं, की करेंगे। इसमें ही बैठ के जाते हैं लोग 200 रुपया देकर। हम पटना में सुनकर आए, देश में चर्चा हो रहा है, आपके गांव को पता है चोरमारा का? लोग बात कर रहे हैं आजादी के 78 साल बाद पहली बार इधर वोट डलेगा ना? हाँ, वोट स्कूल में वोट डलेगा, पता है आप लोगों को? मालूम है? पहले कहाँ जाते थे वोट डालने? बरहट। कैसे? ऐसे जाते हैं, से पहाड़े तर जाते हैं, वो पहाड़ दिखा रहा, वो रोड गया है, वह रोट जाते हैं। कितना समय लगता था? दिन भर का रास्ता, सांझो सांझ आते हैं वोट दे के, अनार पन्हार ले वोट दे के। वोट लिए टोका फरता है जनता। अब वोट देते देते इतना ही उम्र हो गया है, लेकिन जनता में कुछ देखता है कि कैसे रहता है गरीब लोग? हाँ, कोई नहीं देखता है। एक वोट लगने मैंने सबके थी हो गया ना, तो चलिए वोट ये वोट दे दिए, वो अब वोट दे देते हैं तो सब सुता है कान में तेल लेके। हम लोग के कोई देखने के लिए ना आया। अब वीडियो वाला या वीडियो बना रहा है, एक नित ले जाएगा। अब भूख मरता है कि प्यासल मरता है, जंगल वाला कोई देखने वाला ना। तो वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ा? आप लोग वोट देने इतना दूर चलकर जाते थे, तो कभी नेता इधर चलकर नहीं आए? नेता अपने पेट भरो। तो जब हेडलाइन बनती है ना कि पहली बार देखिए फलाने गांव में मतदान केंद्र बना, या आज़ादी के बाद से 78 साल बाद पहली बार यहाँ वोट डलेगा, पहली बार यहाँ के लोगों को वो अधिकार मिलेगा, वरना यहाँ से पता नहीं 25, 30, 40 किलोमीटर दूर जाया करते थे। तो उस हेडलाइन के पीछे एक और हकीकत होती है। हकीकत ये है कि मतदान केंद्र तो पहुँच रहा है, वोट मिले नेताओं को ये सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र बनाया जा रहा है, लेकिन इन लोगों के जो अधिकार है, इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन तक जो सरकार की स्कीम होनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधियों की पहुंच होनी चाहिए, वो हुई है या नहीं, या वो होगी या नहीं, उसका रियलिटी चेक तो ऐसे ही बात करके पता चलता है। देखिए, ना बिजली आई है, ना सड़क आई है, ना पानी आया है, पर वोट लेने के लिए मतदान केंद्र आया है। कौन है ये? अनिल प्रसाद शाह, जन सुराज के स्कूल का बस्ता। क्या लिखा है? इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। अच्छा, ठीक है अनिल जी। एक का तो पोस्टर दिख गया, अब और पार्टियों के पोस्टर खोजो। यहाँ विकास नहीं पहुँचता, जहाँ नेता नहीं पहुँचते, जहाँ कोई नहीं पहुँचता, वहाँ पोस्टर पहुँचता है। समझे? क्या हाल है गांव का? गांव का हाल देखिए ना क्या है। गांव का हाल तो बहुत खराब है। क्यों खराब? नहीं बिजली नहीं, पोल नहीं, अथी रोड नहीं है, हाँ, पढ़ने का स्कूल नहीं है, 5वीं तक पढ़ते हैं निकाल देता है, इस कारण से नहीं पढ़ पाते हम लोग।
आप लोग तीनों पढ़ाई करते हो? हाँ, अभी नहीं करे। अभी नहीं करते हैं, हाँ। पहले करे हो? हाँ, कहाँ तक का पढ़ाई? 5वां तक। यही स्कूल में? हाँ, इसके बाद छोड़ दिया? छोड़ दिए। तो यहाँ 5वीं के बाद सब बच्चा लोग स्कूल छोड़ देता है? ऐसी 5वां क्लास 8वां क्लास का बच्चा को देखिए बाहर हम लोग दिए थे बरहट पंचायत में, तो वहाँ 8वीं क्लास करके बच्चा को निकाल देता है। तो बच्चा फिर हम गरीब लोग तो कमाने खाने में बेकुल रहते हैं, तो बच्चा को पैसा नहीं दे पाते हैं प्राइवेट वाला पढ़ाए, तो बच्चा तो यहीं तहीं रह गया है उतने 8वीं क्लास पढ़ के। तो क्या करते हो दोस्तों आप लोग गाँव में? ऐसे ही घूमल चलता है, जंगल झाड़ ऐसे ही घूमने चलता है। आप लोग सब ऐसे ही घूमते फिरते हो? हाँ, ऐसे ही घूमते फिरते चिड़ै कुची मारने चलता है, मछली कोकरा खेले चलता है। क्या करेगा ये जंगल में बच्चा? क्या वजह लगता है बाबू, आप लोग क्या सोचते हो? जैसे आप लोग सुनते होगे मोबाइल फोन तो है ना आप लोगों पे? इधर टावर रहता है तो है नहीं, मेरे फोन ना पे तो नहीं टावर है। तो है रहता है, ये नेट चलता है अगल बगल से। अभी ई जो दिया है BSNL का ना, हाँ। तो कभी कभी चलता है, कभी कभी बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। अब आप लोग का रोज का दिनचर्या क्या होता है सूरज? आप लोग जैसे क्या करते हो रोज? सुबह उठते हैं, कब शाम होगा तो फुटबॉल खेलने जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, यही करते हैं। लाइट तो नहीं है, अंधेरा अंधेरा रहता है। अंधेरे में रह लेट भी ना है। सब का घर देखिए रात भर रुक के रखिए कि सब का घर अंधेरा है, कहीं बत्ती ने उती देखेगा कि एकदम सुन ऐसा लगता है। अब खम्मा गड़ दिया तो हम लोग आशा किए हैं कि हाँ अब आएगा बिजली, अब आएगा बिजली तो इंजोला होगा, मगर इंजोलो नहीं दे रहा है। सरकारें को नहीं देंगी दोस्त, किसी को देंगी दोस्त? हम लोग तो बहुत बोल देखते हैं, बहुत कर बोल रहे हैं कि हम लोग अंधेले रह रहे हैं। बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, हम भी नीचे बढ़िया लग रहा है, जैसे आप बैठे हो वैसे मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हम लोग बैठ रहे हैं? अरे भैया तो हम लोग बैठबे करते हैं। अरे जरी बाहर से आए हैं तो जरी उसमें बैठ जाइए। बाहर तो हमको ऐसा जमीन नहीं मिलता है ना। जमीन मिलेगा कहाँ से? आप लोग का तो पक्की घर होगा ना, ये तो देखने के लिए नहीं है आपका होगा। हम लोग मट्टी में सो रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे जंगल में घूम रहे हैं, क्या करेंगे? पत्ता उता तोड़ते हैं तो तनी मनी बिजनेस करके जाते हैं बाजार करने के लिए। 10 दिन में। यहाँ सब आदिवासी समुदाय के ही लोग रहते हैं? सब आदिवासी लोग ही रहते हैं? हाँ, आदिवासी हैं सब। कौन से आदिवासी हैं? एसटी नहीं, संथाल है? संथाल नहीं है। कौन से? कोड़ा है? कोड़ा है। कोड़ा है, अच्छा। कितना 1000 लोग रहते हैं ना यहाँ? हाँ, 1100 लोग। हाँ, उतना होगा। यहाँ से पुल के अंदर में देखिए ना, आर पूरा होगा, गांव उधर होगा, देखता होगा तो जंगल है, मगर जाएगा रोड ने तो गाँव में मिलेगा उधर। तो पहले तो यहाँ नक्सली थे ऐसा हाँ, बता? पहले नर्सली था। नर्सली के कारण में रोड नहीं दिया, न बिजली नहीं दिया, न तो पक्की के मकान भी नहीं दिया। लेकिन अभी कितने साल से यहाँ देखिए, नक्सलियों का प्रभाव जब है? से कैंप बैठा है तब से समझिए कि नर्सली यहाँ से उपलंग नहीं हो रहा है। कब कैंप बना था CRPF? 2022 में बना था। 22 में? 22-23 में? तो इस बात को भी 2 साल होने को आ रहे हैं। 3 की 4 में 2-3 साल हो गया ना? हाँ, उतने एक भी नक्सली नहीं आता है? कोई नहीं? जब से कैंप बैठ गया तो नहीं। हाँ, पहले आते थे नक्सली? हाँ, पहले तो ये भी करता था, घर घर खाना मांग के खाता था हम लोग, डर से हम लोग देते थे। हाँ, खाना देते थे डर से, हथियार रहता है उसको पास, कैसे नहीं देंगे? अब जब मार देता था वो हमरो जान चला जाता है, वो तो चला ही जाता है अपना जहाँ से आया था वहाँ से लौट के चला जाता था। मगर हम लोग को तो खतरनाक, तो देखिए 5-6 को यहाँ मार दिया है, नहीं मारा सो बात नहीं। गांव के लोगों को मारा? हाँ, गांव के लोग को मारा गोली से। नक्सली लोग? हाँ, नक्सली लोग मारा। तो अब जब नक्सलियों का प्रभाव खत्म हो गया तब तो विकास आना चाहिए। तब नक्सली तो खत्म हो गया, तो वही न कहता है कि अब तो आना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। वो भी नहीं आ रहा है? कभी कहाँ आ रहा है? अब देखो वोट भाट हुआ तो जरे खम्मा गड़ दिया है, तो खम्मा गड़ दिया तो वो देखते रहेंगे आकि बिजली आएगा आकि नहीं आएगा। तो आप लोग को इस बात की खुशी है कि इधर वोट डालने के लिए केंद्र बन रहा है? हाँ, तो देंगे नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे। यहाँ पहली बार बन रहा है ना वोट डालने का केंद्र भी आपके गांव में? हाँ,
पहले तो यहाँ नर्सली की जगह था तो जाते थे बाराहाट वोट देने के लिए। सब जाते थे या डर के लोग नहीं भी जाते थे? डर से कत्ते आदमी भी नहीं जाते थे। आप जाते थे वोट देने? हम जाते थे। हर हमेशा? हाँ, पहले जब नक्सली का हाँ प्रभाव था तब? नर्सलियो था तैयो चले जाते थे। क्यों हाँ, जाते थे? क्यों जाते थे कि नर्सली कहेगा उधर से नहीं वोट देंगे तो नर्सली बनाएगा, नहीं बनेगा, ये को वोट नहीं पड़ेगा वहाँ पर। तो नर्सली कहता कि नर्सली चरमरा बस्ती है, तो आप नहीं आए हैं वोट देने डालने के लिए। इस कारण के जिता रखे हैं गांव के कि कब तक बदलाव नहीं होवे चरमरा की नर्सली जगह है। इस जगह देखिए कि वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो वोट देने के लिए तो हम चले जाते थे। हम लोग तो अपने गांव को आजाद रखने के लिए हम्म। कि यहाँ के लोग लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं, तुम्हारे वोट वाले व्यवस्था पे भरोसा करते हैं, इसलिए आप लोग जाते थे वोट डालने। हाँ, कैसे डालते थे? मतलब वोट में तो बहुत सारा अलग अलग चुनाव चिन्ह होता होगा, आप लोग कैसे पसंद करते हो किसको डालना है? जिसको मतदान हो जाता है उसको डाल कैसे? देते हैं। नेता तो आप कोई पहचानते थे वोट डालने? कौन से नेता का चुनाव हो रहा है ऐसे? अरे किसी को दे देता था एक वोट, कोई भी नेता रहे, बस एक वोट से हमारा मतलब है। क्या देख के वोट देते थे? वो चुनाव वाला चिन्ह देख के देते थे हाँ। या कोई बताता था कि किसको दो? नहीं कैसे? नहीं नहीं बताता था ना। तो कैसे तय करते थे कि किसको हम डालना है? लोग जिसे पर्ची में कह देता था कि यही डाल देना तो बस मार देते हैं, हम डाल देते हैं। कौन कहता था? वो भी बता देता है मुझे गांव का? ना, पहले जो पर्ची देता था ना हाँ। तो बता देता कि इसमें दे देना उसमें दे देना, तो किसी को दे देते। वहाँ जब वोट डालने जाते थे वो आदमी बोल देता था? नहीं 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 नहीं। तो जो अगल बगल रहता है ना, कोई चिंता है कि इसमें वोट देता है हाँ, तो वही बता देता है कि इसमें वोट देना। गांव का ही कोई आदमी हाँ, बताता हाँ, था? हाँ, हाँ, हाँ। अगल हम बगल। लोग तो जानबे नहीं करता कि किसको वोट देता है नहीं देता है, मगर बताया जो बुद्धि जीवित है तनी मनी पढ़ा लिखा तो इसमें डाल देना, इसमें जिसका मत है मैंने पर्ची उसमें छपा रहता है ना तो किसी में दे देना। अभी 11 तारीख को जब चुनाव में वोट डालने जाओगे तब अभी भी ऐसे ही बस जो गांव में आके बोलेगा इस पर्चा पे दबा देना तो वैसे ही दबाओगे? क्या करेंगे तो जिसको कहेगा कि इसमें देना उसमें देगा तो दे तो दे। ऐसे अधिकारी लोग या ये जो DM BLO ये लोग ऐसे आते हैं बताने के लिए कि देखो इसका चुनाव है, विधायक ये होता है, इस पार्टी से ये आदमी लड़ रहा है, उस पार्टी से वो आदमी लड़ रहा है, ये वादा कर, ऐसे कोई भी जानकारी देने जागरूक करने के लिए भी गांव में कोई आता है बाबू? नेता का आदमी आता है। अलग अलग पार्टी के नेता का? हाँ, जन स्वराज ये आया था हाँ। उसका पार्टी। तो नेता का आदमी लोग यहाँ आता है, जो खुद नेता चुनाव लड़ता है वो नहीं आता? नहीं आता। नहीं। तो कोई काम वाम भी करवाते हैं उनको? आप लोग शिकायतें बताते हैं अपना गांव घर का दिक्कत? सब बताते हैं सब चीज। हम लोग का काम रोजगार नहीं है, काम रोजगार दीजिए यही बोलता है तो कोई क्या बोलेगा, तो उसको देगा सरकार तभी नहीं। थोड़ी ना हम लोग की मोबादी ऐसा जा करके बल जबरी डकैती कर लें छीन लें, वो ऐसा तरह से नहीं चलेंगे। हम लोग तो इंसान तरह चल रहे हैं। तो ये जो चोरमारा गांव है ये जमुई क्षेत्र में लगता है, जमुई विधानसभा इसकी सीट पड़ती है। इस विधानसभा सीट के बारे में अगर बात करें तो अभी जो सिटिंग विधायक है वो बीजेपी से हैं, श्रेयसी सिंह, उन्हीं को ही दोबारा एनडीए ने रिपीट किया है, माने उन्हें टिकट दिया है। अगर महागठबंधन की बात करें तो यहाँ से आरजेडी के शमशाद आलम चुनावी मैदान में है और प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जनसुराज बैग छाप जिसका चुनावी चिन्ह है उससे अनिल कुमार शाह चुनावी मैदान में उतरे। उनके कुछ पोस्टर्स हमें गाँव के अंदर भी दिखाई पड़े। लोकसभा क्षेत्र भी ये जमुई लगता है, जैसा मैंने पहले भी बताया। यहाँ से 2 बार चिराग पासवान सांसद रह चुके हैं, 2014 में और 2019 में। 2024 के चुनाव में उन्होंने अपने जीजा को उतारा था और वो जीत कर अब यहाँ से करंट सांसद है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये इलाका डबल इंजन की सरकार के अंतर्गत आता है। अगर विकास हुआ है तो उपलब्धि उनकी, और नहीं हुआ है तो ये भी उन्हीं की ही नाकामी में गिना जाएगा। आओ आगे बढ़े। आपका नाम क्या हुआ? हमको नाम है भगिया देवी नाम। भगिया देवी। हाँ। आपके घर में कितने लोग हैं? हम लोग के में 5 आदमी हैं। कौन कौन? 2 गो लड़की था और 3 गो लड़का था।
एगो पति एगो हम, 6 गा। लड़की का शादी हो गया दोनों का? दोनों का शादी कर और दिया। लड़का? लड़का का नहीं किया। कहाँ है लड़के? लड़का यहाँ नहीं है, बाहर चल गया बाहर कहाँ? कमाने, दिल्ली बम्बई। तीनों लड़का बाहर है? एगो वो छोटा है। अच्छा, वो छोटा है। बाकी दो? बाकी 2 बाहर में क्या है। काम करते हैं? क्या काम करेगा जे है। आपको पता है क्या काम करते हैं आपके लड़के बम्बई दिल्ली में? पता है कंपनी वाला काम में की होता है तो हम लोग जानते हैं कौन काम करता है नहीं करता है तो नहीं जानते हैं? नहीं। कितना रुपया भेजता है लड़का लोग? कितना भेजेगा महीना में? 10,000 15,000। तो वोट देने का कोई मतलब हुआ? वहाँ तक जो आप लोग वोट देने गए, सरकार ने यहाँ कोई काम कराया उसके बदले? हाँ करवाया। जैसे क्या क्या करवाया? क्या क्या करवाया जे है वो करवाया है। क्या है? यहाँ तो हम देख रहे हैं सड़क भी नहीं है, बिजली भी सड़क नहीं है। नहीं है तो सड़क दे रहा है, सड़क बन जाएगा। बिजली आ जाएगा? और बिजली भी आ जाएगा, ये पोल गड़ा गया तो बिजली आएगी। आपका कच्चा घर पक्का भी हो जाएगा? हाँ। हाँ, ऐसी उम्मीद है? बना नहीं देगा, सबके दिया तो हम लोग के नहीं देगा। अगर आपने न्यूटन फिल्म देखी है तो आपको ये फील आया होगा या आप रिलेट कर पाए होंगे कि ये गांव, ये इलाका बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस फिल्म में दर्शाने की कोशिश हुई थी। तो कभी ये इलाका नक्सलग्रस्त हुआ करता था, इस वजह से यहाँ पिछले 25 सालों में वोटिंग नहीं हुई। मतलब इस गांव के लोग 30, 40, 50, 60 किलोमीटर दूर जो पोलिंग बूथ होते थे वहाँ पर वोट डालने जाते थे। तो अब जब ये इलाका नक्सल मुक्त हुआ है तो पहली बार यहाँ पर पोलिंग बूथ लगाए ताकि इस गांव के लोग अपने ही एरिया में या अपने ही इलाके में वोट डाल पाएं, और उसके लिए उनको उतना लंबा दूरी ना तय करना पड़े जितनी लंबी दूरी वो पहले तय किया करते थे। तो इस खबर से इतर असल खबर तो ये है जो गांव वाले बता रहे हैं कि पोलिंग बूथ तो ठीक है, आ गया, वो सब है, खुशी है, जाएंगे वोट डालने। पहले भी जाते थे, भले पूरा दिन लगता था, लेकिन जो भावना वो अम्मा बता रही थी कि हमारा गांव उस व्यवस्था पर, उस लोकतंत्र पर यकीन करता है, इस बात की पुष्टि के लिए हम इतना चल कर जाते थे और वोट देते थे। तो आपने केंद्र यहाँ दे दिया, मतदान केंद्र, वो बात तो बढ़िया है, उसके लिए तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो विकास नहीं दिया उसके लिए भी सवाल होना चाहिए। यहाँ बैठ के, यहाँ वक्त बिता के, हम क्योंकि कुछ घंटे के लिए आए हैं, हमें बड़ा सुकून लग रहा है, मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर कोई शोर नहीं है, सब कुछ बहुत शांत है। लेकिन जो यहाँ जीवन जी रहे हैं उनको पता है कि यहाँ रहने की असल कीमत क्या है, जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, कोई बीमार पड़ जाए तो कितने किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। उठा करके खड़िया हम ले जाते हैं। कह रही हैं उठाकर खटिया, जी अम्मा कह रही हैं कि उठाकर खटिया में ले जाते हैं। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, देखो वो तस्वीर कब बदलती है। सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब इधर की शिकायतें भी उधर पहुंचे, उधर का विकास भी इधर पहुंचे। ये जब परस्पर होगा तभी हम कहेंगे कि इस आज़ादी के कोई मायने हैं, इस मतदान केंद्र लगने के कोई मायने हैं, इनको वोटिंग का अधिकार मिलने के कोई मायने हैं। वरना तो जो चल रहा है चल ही रहा है। बड़ा ही स्लो सा आपको ये वीडियो लगा होगा। गाँव में विकास भी उतना ही स्लोली पहुंच रहा है, उसी रफ्तार से पहुंच रहा है। तो हमने सोचा वीडियो भी हुई उसी रफ्तार से किया जाए।